साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर। और हम फिर लेकर के हाजिर हैं आपके लिए सामान्य हिंदी। जी हाँ, जो हमारे छात्र अभी ऐसे हैं कि जिन्होंने पढ़ाई आरंभ नहीं की है, तो साथियों आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत समय नहीं है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की कर रहे हैं, या आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य कोई भी ऐसी परीक्षा जिसके अंतर्गत सामान्य हिंदी आती है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं। अध्याय 1 से लेकर के अंतिम अध्याय तक सारा का सारा व्याकरण और हिंदी साहित्य आपको अमित कुमार तेवतिया चैनल पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप जो अभी शुरू से हमारी वीडियो देखना चाहते हैं, जिन्होंने हिंदी शुरू की है, वो बच्चे हमारी प्लेलिस्ट के माध्यम से संपूर्ण हिंदी की क्लासेस ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारा अध्याय चल रहा था संज्ञा से अव्यय तक। संज्ञा से अव्यय तक का एक लंबा अध्याय है और हमने कहा था कि हम इसको आपको छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसमें अभी तक हमने क्रमबद्ध तरीके से पहली वीडियो संज्ञा के विषय में, दूसरी जेंडर लिंग के विषय में और तीसरी वचन के विषय में पहुंचा दी है। अब चौथी वीडियो के विषय में यदि हम बात करें तो यह होगी कारक के विषय में। आइए जानते हैं। और कारक के बाद आपको जो वीडियो मिलेगी वो होगी सर्वनाम की। हम लगातार पढ़ेंगे, आप बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारा जो पढ़ाया हुआ एक अध्यापन का कार्य है वो कैसा लगता है। आइए शुरू करते हैं। कारक। तेवतिया क्लासेस के माध्यम से आप ये कक्षाएं ले रहे हैं। सामान्य हिंदी, कारक। कारक को इंग्लिश में केस बोलते हैं, जैसे नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस। कारक होता क्या है? यह परिभाषा किताब की परिभाषा है, पुस्तकों में है, लेकिन आप समझें, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अर्थात केवल वाक्य में एक दो शब्द नहीं होता, कई शब्द होते हैं। कोई शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की तरह कार्य करता है, कोई शब्द क्रिया होता है, कोई कर्म होता है, कोई विशेषण होता है। इन सभी शब्दों का जो आपस में संबंध है, जिन छोटी छोटी विभक्तियों से यह संबंध प्रदर्शित होता है, इसी को हम कारक बोलते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। अब अगर यहां ये छोटी विभक्तियां जैसे कि छोटे कारक चिन्ह हैं, ने, से, तो अगर ये ना होंगे तो ये वाक्य पूर्ण नहीं होगा। राम ने, तो ने की आवश्यकता पड़ी। रावण को की आवश्यकता पड़ी। बाण से की आवश्यकता पड़ी। मारा, तो ये ने, को और से क्या है? यही कारक चिन्ह है, यही कारक होते हैं। यही आपस में शब्दों का संबंध स्थापित करते हैं और इसी से कोई भी वाक्य अपना सार्थक अर्थ दे पाता है। आप एक बार इन्हें हटा करके वाक्य बोलिएगा। राम रावण बाण मारा, वाक्य अधूरा है, अपना सार्थक अर्थ नहीं दे पाता है। इसलिए राम ने रावण को बाण से मारा। तो आप कारक समझ गए होंगे कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध स्थापित करता है उसे कारक बोलते हैं। सामान्य हिंदी की प्रतियोगी परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है। तो साथियों, इस प्रश्न का आप जवाब देंगे 8। हिंदी में जो कारक होते हैं वो 8 होते हैं। कारक, चिन्ह और विभक्ति। साथियों, कारक जैसे यहां आपने देखा है कि 8 कारक लिखे हुए हैं। इन 8 कारकों में सबसे पहले होता है कर्ता। कर्ता अर्थात जो क्रिया का करने वाला हो, काम का जो करने वाला है, जो सब्जेक्ट है, उसे कर्ता बोलते हैं। जैसे कर्ता ने, तो जो ने है वो कारक चिन्ह है। ने किसका कारक चिन्ह है? कर्ता का। और इसे हम प्रथम विभक्ति भी कारक की जो है बोलते हैं। तो कारक की जो प्रथम विभक्ति है वो क्या है? कर्ता है, और इसका जो चिन्ह है वो ने है। जैसे आप समझ सकते हैं कि राम ने कोई भी कार्य किया हो तो यह कर्ता के साथ ही लगता है। कारक अगर हम दूसरा पढ़ें तो यह है कर्म। कर्ता द्वारा जो क्रिया की गई है उसका प्रभाव जिस पर पड़ेगा उसे हम कर्म बोलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिया से प्रभावित होने वाला जो है वह कर्म है। और इसका जो कारक चिन्ह है वो है को। कर्ता ने कर्म को, जो को लगेगा वह को कर्म के लिए होगा। यह द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत है। आप समझ लीजिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि कर्म का कारक चिन्ह क्या है? को। या द्वितीय विभक्ति कारक कौन सा है? कर्म। इस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे हम यहां कह सकते हैं रावण को, तो यह वाक्य आगे चलेगा, यह द्वितीय विभक्ति का उदाहरण रहेगा।
करण तीसरा हमारा कारक है और करण हमेशा प्रयोग होता है किसी साधन या उपकरण के लिए, साधन या उपकरण के लिए, अर्थात क्रिया को जिस वस्तु के द्वारा साधा गया हो, जो साध्य है उसको आसान किया हो, वह करण है। इसके अगर हम चिन्ह की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है से या के द्वारा। आप जहां से लगा सकते हैं वहां के द्वारा भी लगा सकते हैं। ये दोनों, यह से वहीं आएगा जहां के द्वारा आ सकता है। जैसे आप कहें कि करण का तृतीय जो बनेगा साधन, राम ने रावण को बाण से, बहुत अच्छा वाक्य है, एक वाक्य पूरे कारक को समझा देता है। बाण से जो क्रिया की गई थी, जो रावण को मारा गया था, वो किससे मारा गया था? बाण से। तो जो साधन है वो बाण है। कलम से पत्र लिखा गया, औजारों से कार्य किया गया, चाकू से फल काटा गया। तो जो साधन है वह तृतीय विभक्ति में आता है, अर्थात वह करण कारक का उदाहरण है। से या के द्वारा के संबंध में हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर आप बात करें संप्रदान की, तो साथियों संप्रदान के लिए, जहां के लिए लगेगा वहां संप्रदान होगा। अब यहां तो को भी आ गया, यहां भी को आ गया। अब ये और ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हैं, दुविधा में हमें घेरते हैं। चतुर्थ विभक्ति कारक जो है वो संप्रदान है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। लेकिन बहुत आसान तरीका है, मैं आपको साथ साथ अंतर समझाता चलूं कि इस को में और इस को में ये अंतर है कि जहां के लिए लगेगा, जहां के लिए लग जाए और वहां को आप रख सकते हैं तो वह संप्रदान के लिए है। कैसे? आप उदाहरण समझें। अच्छा, आप ये एग्जाम्पल लीजिएगा। जैसे हम कहें कि राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहां को है, आप इस को के स्थान पर क्या के लिए लिख सकते हैं? वाक्य बोलिएगा, राम ने रावण के लिए बाण से मारा। राम ने रावण के लिए बाण से मारा। तो जो के लिए है वो वाक्य को एक सार्थक अर्थ प्रदान नहीं कर सकता, अर्थात जो के लिए है वो यहां नहीं आएगा, यहां संप्रदान नहीं हो सकता। यह को जो कारक चिन्ह है वो संप्रदान का है ही नहीं। अगर होता तो निश्चित रूप से यहां को के स्थान पर के लिए आ जाता। कैसे? आप देखें, राम ने श्याम को पुस्तक दी, पुस्तक दी, ये वाक्य बना। अब आप, यह को है और हम नहीं समझ पा रहे कि यह को कर्म के लिए है या हमारा जो को है वो ये संप्रदान के लिए है। अब ये दिक्कत है, तो आप इस को के लिए इसको रिप्लेस करें, के लिए लिखें, के लिए, और वाक्य बोलेगा राम ने श्याम के लिए पुस्तक दी। बिल्कुल सेटिस्फाई करता है वाक्य को, सार्थक अर्थ प्रदान करता है। अगर को के स्थान पर के लिए प्रयुक्त हो जाए और सही अर्थ हो तो यह निश्चित रूप से संप्रदान के लिए ही प्रयोग हुआ है। दो को हैं, एक कर्म की विभक्ति है, एक कर्म का कारक चिन्ह है और एक संप्रदान का कारक चिन्ह है। लेकिन अगर को के स्थान पर के लिए आ जाए, आप हटा के देखें को और को के स्थान पर के लिए रखें, अगर के लिए वाक्य को सही बनाता है, सही, कोई ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं होती है, तो वह संप्रदान के लिए है। परंतु अगर को के लिए सेटिस्फाई ही नहीं करता, उसको हटाता ही नहीं है, तो फिर वह निश्चित रूप से कर्म कारक होगा। आप ये देखिएगा, जैसे कहें कि राजा ने साधुओं को भोजन कराया। अब यहां को के स्थान पर आप के लिए रखें कि साधुओं के लिए राजा ने भोजन कराया, या राजा ने साधुओं के लिए भोजन दिया या भोजन कराया, तो यह बिल्कुल सही है। यहां आपका संप्रदान कारक ही है, क्योंकि के लिए जो है वो को के स्थान पर आ जाएगा। राम ने श्याम को पीटा। अब यहां आप को की जगह रखें कि राम ने श्याम के लिए पीटा, यह गलत है। तो यहां जो को है वो कर्म कारक है और जहां के लिए आ जाए वो आपका संप्रदान कारक होगा। तो यह अंतर रहा इन दोनों को में, अर्थात कर्म और संप्रदान में। ठीक है, आगे देखते हैं अपादान, जो कि पंचमी विभक्ति है और कारक 1 2 3 4 5, अर्थात पांचवा कारक है। कारक चिन्ह है से। अब फिर दिक्कत होने वाली है से, परंतु से तो पहले हमने करण में भी पढ़ा है। अब करण का जो से है वो बताया कि क्रिया का साधन है। ये जो से है यह अलग करने की दृष्टि से है। अगर दो चीजों को अलग किया जाए और से का प्रयोग हो, अलगाव की दृष्टि से हो, तो वहां अपादान वाला जो से है वह कार्य करेगा। जैसे
पत्ते पेड़ से गिरते हैं, गिरते हैं। तो अब यहां पेड़ से गिरते हैं, तो क्या पत्ते पेड़ से अलग नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं। तो यहां अलग होने की स्थिति है, इसीलिए यहां अपादान कारक है। और यदि आप इस से के स्थान पर के द्वारा रखें तो भी वाक्य का सार्थक अर्थ नहीं होगा। पत्ते पेड़ के द्वारा गिरते हैं, नहीं, यह भी गलत है। हाँ, लेकिन अगर आप यहां लगाएं, आप लगा के देखिएगा कि राम ने रावण को बाण के द्वारा मारा, यह सार्थक अर्थ देता है। अर्थात यह से के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, आराम से हट जाएगा। परंतु जब अलग करने की स्थिति हो, जैसे प्राण शरीर से छूट गए, अर्थात अलग हो गए, तो अपादान होगा। जैसे कहें कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो वहां भी गंगा हिमालय से दूर जा रही है, अलग हो रही है, यहां भी अपादान होगा। राघव अपने गांव से चला गया, तो यहां भी राघव ने जो है गांव छोड़ दिया है, अलग होने की स्थिति है, अर्थात अपादान होगा। परंतु जैसे कहें कि माताजी कलम से पत्र लिखती हैं, अब कलम से अलग होने की स्थिति नहीं है, अर्थात यहां जो अपादान कारक है वह वाक्य को सार्थक अर्थ नहीं देता है, इसीलिए यहां जो से है वो करण के लिए प्रयोग हुआ है। आप लगाकर देखेंगे कि माताजी कलम के द्वारा पत्र लिखती हैं, बिल्कुल सही, आपको यही सीखना है, आप सीखिएगा, रटने मात्र से नहीं आएगा, ठीक है। तो जहां से के द्वारा हट जाएगा तो वो जो आपका करण होगा, और जहां अपादान है तो वहां अलग करने की स्थिति है, दूर जाने की स्थिति है। आगे देखते हैं षष्टमी विभक्ति, अर्थात जो छठे नंबर पर है वह है संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री। अब का राजा का पुत्र संबंध है, देश की रक्षा संबंध है, उसके पिता संबंध है, रा मेरा भाई, मेरा देश, मेरे पिता, मेरी पुस्तक, तो यह सभी जो है, देखिए अगर आप इनके चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत नहीं सीख पाएंगे, आपको ज्ञान होना अति आवश्यक है। यह रटने का बिल्कुल विषय नहीं है, आप उंगली पर कीजिए, ये तो बड़े आसान है। रा रे री, रा रे री का मतलब क्या है? संबंध कहां है? यह मेरा भाई है, तो वहां मेरा भाई है, अर्थात मैं अपने भाई के साथ जो संबंध है वो मेरे द्वारा स्थापित करता हूं, तो मेरा, उसमें रा आया, तो यह षष्टमी विभक्ति कारक है और संबंध कारक है, जिसका चिन्ह है का, के, की या रा रे री। आगे देखिएगा, सप्तमी विभक्ति जो कारक है जिसका चिन्ह में या पर है वह है अधिकरण। अब में या पर किसी स्थान को या अवसर को दर्शाते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं पिताजी खेत पर हैं, तो स्थान हो गया। कह सकते हैं कि चिड़िया वृक्ष पर बैठी है, तो पर आया, वृक्ष पर जो इन और ऑन होते हैं इंग्लिश में, यह अधिकरण उसी को दर्शाता है, सप्तमी विभक्ति कारक है, होता है, और आपको जरूर पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि यह हिंदी की एक महत्वपूर्ण क्लास है, इसके बिना बात नहीं बनेगी। ये में और पर, इन और ऑन दोनों काम करते हैं। जैसे कह सकते हैं कि शेर गुफा में है, गुफा में है, मैं अपने घर में हूं, तो में आ रहा है। जहां भी में और पर होंगे वहीं सप्तमी विभक्ति कारक होगा, अर्थात अधिकरण होगा। और जब आपको समास पढ़ाए गए हैं तो तत्पुरुष समास तो इन्हीं से पता लगते हैं। जैसे कह सकता है आप बीती, अपने पर बीती, तो पर आ गया, तो अधिकरण तत्पुरुष हो गया। रथ चालक, रथ को चलाने वाला, कर्म कारक हो गया। तो ये आपको गौशाला, गाय के लिए शाला, अर्थात संप्रदान तत्पुरुष हो गया। तो साथियों ये आपको जरूर पता होना चाहिए। जो अंतिम कारक है वो है संबोधन, जिसे हम संबोधन वोकेशन बोलते हैं, अर्थात किसी को पुकारना। ए, अरे, हे, ओ, यह अष्टमी विभक्ति कारक है और संबोधन के चिन्ह यही हैं। और अन्य यदि किसी से भी पुकारा जाए, किसी भी शब्द से पुकारा जाए, तो वहां भी संबोधन कारक ही होता है। लेकिन ये जो सामने आप देख रहे हैं जो एक्सक्लेमेटरी साइन है, जिसको हम विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं, यह इसमें जरूर लगेगा, क्योंकि हमारी विराम चिन्ह की जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है संपूर्ण हिंदी में, आप देख सकते हैं कि यह विस्मयादि बोधक चिन्हों के साथ जो संबोधन होता है यह अष्टमी विभक्ति कारक है। ठीक है साथियों, आप लिखा हुआ बहुत कम है, समझाने की एक बहुत अलग कोशिश की जा रही है। आप पढ़ें और इसको सीखें, कोशिश करें कि जितना आप अध्ययन करेंगे, अपने पास से उदाहरण में प्रयोग करेंगे, उतना अच्छे से सीख पाएंगे। कॉपी पे जरूर लिखें, बिना कॉपी की तैयारी नहीं होती है। बढ़िया सा नोट्स बनाएं और समय आने पर फटाफट आप उसको
दोहरा सकते हैं, फेर सकते हैं। ठीक है, फिर मुलाकात होगी आपसे, दीजिएगा अनुमति। मैं अमित तेवतिया बहुत जल्द हाजिर होता हूँ आपके लिए अगला हिंदी का वीडियो लेकर के। और आप अच्छे रहें, यही कामना है। आप खुश रहें, मेहनत करें, सफलता आपको मिले। जय हिंद, जय भारत।